हेलो, आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफ़ॉर्म में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आपने भी आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो ये चीज़ आपको पता होगी कि उसका रिज़ल्ट आ चुका है, बच्चों ने देख लिया है। बहुत सारी इसमें गलतियाँ भी हैं, गलतियाँ क्या हैं? किसी बच्चे के 2 मार्क्स कम है, किसी के ज़्यादा तो वैसे नहीं होंगे क्योंकि जो बोनस के मार्क्स हैं, वो किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं दिए गए। अभी तक जो ऑफ़िशियल आंसर की है, उसमें कोई भी अपडेट करके बोनस नंबर ऐड नहीं किया गया है। देखो रिजल्ट आने के बाद की प्रोसेस होती है कि अब आपका एडमिशन होगा। क्या एडमिशन होगा? एडमिशन का जो प्रोसेस है उसमें काउंसलिंग नाम की प्रोसेस होती है। उस काउंसलिंग की प्रोसेस में ना बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको कौन सी कॉलेज में पढ़ना है, उन कॉलेज की लिस्ट बनानी होती है, किस शहर में आप पढ़ सकते हो, इनकी लिस्ट बनानी होती है, बना करके इसे अपलोड करना होता है। फिर उन्हीं जो कॉलेजेस को आपने सेलेक्ट किया होता है, उन्हीं में से कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है। अलॉट होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं चॉइस फिलिंग कर लेते होंगे अपनी मर्जी से, लेकिन उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता है। क्या नहीं मिल पाता है? तो याद रखें कि अगर आपके मार्क्स कम है, ज़्यादा है, मैटर नहीं करता, बस आपकी चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने चॉइस फिलिंग गड़बड़ की तो आपके मार्क्स अच्छे होते हुए भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। चाहे आप फर्स्ट राउंड का वेट करो, सेकंड राउंड का वेट करो, थर्ड राउंड का करो, इवन आप फोर्थ राउंड का भी करोगे, अगर चॉइस फिलिंग सही से नहीं की है मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जब भी काउंसलिंग होगी, स्टार्ट होगी, उसकी पूरी प्रॉपर गाइडेंस, पूरी नॉलेज हम हमारी टीम के साथ आपको नर्सिंग गुरुकुल की इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जरूर प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब उस टाइम पे आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिसके बिना आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे चॉइस फिलिंग करते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाता है। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तब उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, एडमिशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ कारण ये दे करके कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, प्लीज कंप्लीट योर डॉक्यूमेंट, और डेडलाइन देते हैं, डेडलाइन तक आप नहीं बनवा पाते हैं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे केसेस में होता यह है कि डॉक्यूमेंट कोई भी हो, चाहे आपकी मार्कशीट का हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट का हो, कोई भी सर्टिफिकेट का हो, 2-4 दिनों में नहीं बन जाता और आपकी जो काउंसलिंग की लास्ट डेट है 2 या 4 दिन के लिए ही दी जाती है, ठीक है। तो उस केस में बच्चे को दिक्कत आती है। तो मैं वीडियो इसीलिए पहले बना रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग से पहले आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो, ताकि चॉइस फिलिंग के बाद जब आपका एडमिशन अलॉटमेंट आएगा उस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इनके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। देखो, जो ये डॉक्यूमेंट्स की मैं लिस्ट बता रहा हूँ उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले जगह से भी जाकर के देख सकते हो। मैंने लिस्ट बना करके वहां पर डाल दी, आप देख लेना, क्या आप देख लेना, ठीक है। और हाँ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आने वाली सारी वीडियोस व्हाट्सएप पे पाने के लिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। देखो, अगर हम बात करें सारी डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से हैं चाहिए आपको, कौन कौन से चाहिए हैं, तो देखो यहाँ पे सारी लिस्ट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से नहीं लगेंगे और कब तक के लगेंगे। ऐसा नहीं कि 10 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है तो वो लग जाएगा। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत सारे वैलिडेशंस होते हैं, उन वैलिडेशंस को हमें देखना पड़ेगा कि ये एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखेंगे यहाँ प्रिंट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट ले करके आपको रखना है। आपका नाम, मम्मी का नाम, एक लास्ट में वेरिफिकेशन वाला आता है ना कि भाई आप चेक कर लो इसमें आपने नाम डिटेल सही भरी है कि नहीं भरी है। उस टाइम पे जो फॉर्म आता है उसका क्या करो, प्रिंट कर लो एप्लीकेशन का। प्रिंट एंड प्रेजेंट 2 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड ऑनलाइन अलॉन्ग विद द फॉलोइंग कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स विद यू, यानी कि आप प्रिंट कर लो और 2 अपने पास रख लो। क्या? 2 अपने पास रख लो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास 2-2 कॉपीज होनी चाहिए मिनिमम, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आपसे 2 मिनिमम 2 चाहिए, आप 3 भी करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको प्रिंट करना ही है, साथ ही साथ में ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, पेमेंट प्रूफ। अब यहाँ पर 2 प्रूफ आएंगे, 2 पेमेंट आएंगे, 2 ट्रांजेक्शन आएंगे। पहला ट्रांजेक्शन वो होगा जो आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम की फी के लिए पेमेंट किया था। क्या? एंट्रेंस एग्जाम की फी के लिए पेमेंट किया था। उसमें जो भी आपको रेसिप्ट मिली होगी उसको बचा करके एक फोल्डर बना लो फोन में, या गूगल ड्राइव में सेव कर लो, या व्हाट्सएप की किसी के चैट में भेज दो सारी की सारी चीजें, ताकि जब जरूरत पड़े उन सबको तुरंत प्रिंट करा सको, या फिर अभी आप प्रिंट करा लो, एक फाइल में बना करके रख लो। तो आपको क्या चाहिए? ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट चाहिए होगा पहला ये, और दूसरा ट्रांजेक्शन
लेकिन कब लगेगा, जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कराओगे उस टाइम पे 550 रुपए आपका लगेगा, उसका भी आप बनवा लो। ठीक है, बनवा मत लो, वेट करो, जब चॉइस फिलिंग करोगे तो उसी टाइम पे पेमेंट प्रूफ आएगा ना, तो उस टाइम पे अभी से ध्यान रखना, खोना नहीं उसे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसे प्रिंट करा लेना। ठीक है, याद रखना दो रहेंगे, पहला कौन सा रहेगा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म वाला रहेगा, और दूसरा कौन सा रहेगा, काउंसलिंग वाला रहेगा। काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग है वो वाला रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तब बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तब आपको क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना है। क्या, क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना है। अगर दोनों आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपने दो दो कॉपीज करा के रख लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मार्कशीट ऑफ 10+2 सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट, यानी कि आप क्लास 12th की आपकी जो मार्कशीट है आपकी उसको कॉपी करा करके रखना है, दो कॉपी करा करके रखना है। कॉपी ऑफ फोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट पीएसयू कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, क्लास 12th एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, यानी कि आपको अपना एक फोटो आईडी प्रूफ चाहिए है। ठीक है, रखना होगा, उनमें आप कुछ भी रख सकते हो, आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर आप अपना जो क्लास 12th का एडमिट कार्ड था उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके एडमिट कार्ड में आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो फिर आप अपना 12th क्लास का एडमिट कार्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें समय लगता है काफी, अगर आप दुकान पे फोटो क्लिक कराने जाते हो तो बोलता है भाई 3 से 4 दिन बाद मिलेगी, तुरंत लोगे तो फोटो क्लियर नहीं आएगी। तो जाओ अभी, अगर आपके पास फोटोज नहीं है प्रिंट करा लो, और कोशिश करना जो फोटो आपने डॉक्यूमेंट में लगाई थी फॉर्म को फिल करते समय उसी फोटो का प्रिंट आउट लेना। ठीक है, कितनी लेनी है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज द affixed on the application form and also uploaded as, यानी कि जो फोटो आपने फॉर्म में लगाई थी, अपलोड की थी, उसी को ही आपको 4 बनवानी है, सेम वही लगानी है। याद रखना दूसरी नहीं बनवानी, अगर दूसरी बनवाई तो गड़बड़ी आपको होगी और झेलनी पड़ेगी। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ राजस्थान स्टेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप राजस्थान से हैं या नहीं भी हैं तो भी आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी के हैं, एमपी के हैं, बिहार के हैं, उन्हें बीएससी नर्सिंग करना था क्योंकि यूपी का एग्जाम बहुत जल्दी हो गया था और आरयूएचएस का बाद में हुआ, बिहार का भी जल्दी हो गया था और आरयूएचएस का बाद में हुआ। तो इस केस में बच्चों ने सोचा कि क्यों ना हम राजस्थान का दे, तो उन्होंने राजस्थान का एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो आप जरूर ट्राई करो कि अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना, चाहे आप राजस्थान से हो चाहे आप किसी अदर स्टेट से हो। अगर आप राजस्थान से हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर जो अदर स्टेट से थोड़ा सा उनके लिए नुकसान वाला होगा, बट आपको लगाना कंपलसरी है। कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है, लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट कास्ट का नहीं लगेगा, लेकिन आप एससी, ओबीसी, एनसीएल में या एसटी कैटेगरी से आते हो, एमबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, तो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। देखो इस कास्ट सर्टिफिकेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, क्या है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका अधिकतम 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपके पास एमबीसी सर्टिफिकेट है, एमबीसी, ठीक है, या फिर एनसीएल का है, तो ये जो सर्टिफिकेट है ओबीसी वाले वो आपका 1 साल पुराना भी चलेगा। यानी कि अगर आपका 11 अगस्त को एग्जाम हुआ था 2024 को और आपका सर्टिफिकेट 11 अगस्त 2023 का है तो भी वो वैलिड माना जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर जनरल में ईडब्ल्यूएस है वो आपका 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसे आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसे आपको यूज करना पड़ेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इफ एप्लीकेबल लिखा है, लेकिन आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से जहां से आपने क्लास 12 पास आउट किया है वहां से जाकर के बनवा लो। ठीक है, साथ ही साथ में एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट से लिखा है, यहाँ पर एनी अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट लिखा है, तो मैं बता दूं यहाँ पर ऐसा अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट में कुछ अब बचा नहीं है जो आप यूज करो। लेकिन देखो मैं एक बार दोबारा से बता दूं, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है जिनको आपको यूज करना ही करना है, लाइक अपना आधार कार्ड आपको लगेगा, आप इसे भूल नहीं सकते हो कार्ड। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट,
अदर जो लिखा है ना करेक्टर सर्टिफिकेट, ये करेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है। और कौन सा लगेगा करेक्टर के बाद? डोमिसाइल हो गया, डोमिसाइल तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, 10th एंड 12th मार्कशीट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या लगेगा? करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और एक फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आपके जो आसपास का जो सरकारी अस्पताल होगा, ठीक है, सीएचसी होगा, वहां पर जाकर के बनवा सकते हैं, जिला अस्पताल सीएचसी में। और याद रखें ये सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर्स का अप्रूवल होना चाहिए, किसी प्राइवेट डॉक्टर का नहीं माना जाएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपके पास ये भी अवेलेबल होना चाहिए। तो मुझे लगता है जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो आपके काउंसलिंग के टाइम पे लग सकते थे वो मैंने बताए हैं। इन केस कोई रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसे ना पता होगा, शायद उससे गड़बड़ी हो जाए, तो कमेंट में पढ़ करके वो जरूर जान जाएगा। मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे डॉक्यूमेंट को लेकर के। अगर अभी भी कोई ऐसा डाउट है जो आपका बचा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर वहां से आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप उस केस में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।